हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग एडजॉइंट वो सीखा था। और एक्सरसाइज 4.5 से पहले कुछ एग्जांपल्स किए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 4.5 एक्सरसाइज से पहले के जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं। उसमें हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, इनवर्स निकालने का एक और मेथड देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 24 तक किया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले मैं एडजॉइंट की दो प्रॉपर्टीज और बता देता हूं जो हम आगे यूज करने वाले हैं। जैसा कि हमने ट्रांसपोज में सीखा था, ट्रांसपोज की अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने सीखा था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें ऑर्डर रिवर्स करना होता है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। बस वैसा ही होता है एडजॉइंट और इनवर्स में भी। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालें, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालें, सो दैट विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में भी हमें रिवर्स करना होगा ऑर्डर, पहले बी का एडजॉइंट फिर ए का एडजॉइंट। और सेम होता है इनवर्स में, अगर हम a इंटू बी का इनवर्स निकालते हैं सो दैट विल बी सेम एज b इनवर्स a इनवर्स। ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू b इनवर्स a इनवर्स, पहले b का आएगा फिर a का आएगा, इसमें भी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर सी हैं, तीनों में ही हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 25 पे जाते हैं, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए और बी मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर है 2x2। ये दो मैट्रिक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में और हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी इनवर्स वाली जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हम एलएचएस और आरएचएस दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों सेम आने चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तो पहले एलएचएस के लिए मैं ए इंटू बी निकाल लेता हूं। सो दिस इज ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हमने ऑलरेडी सीख लिया है मैट्रिक्स में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -1। फिर फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आएगा 5। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो आएगा -14। तो ये आ गया ए बी मैट्रिक्स। अब इसका इनवर्स चाहिए तो हम जो हमने लास्ट वीडियो में मेथड देखा था उस मेथड का हम यूज करेंगे, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। इससे हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हम पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालना भी हम सीख चुके हैं पहले के वीडियोस में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं इसके कोफैक्टर्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उस वीडियो में हमने डिटेल में ये समझा था कि कैसे कोफैक्टर्स निकलते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं जो कोफैक्टर्स आएंगे। ये होंगे इसके कोफैक्टर्स। अब हम इसको लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स में, तो हमें एडजॉइंट मिलेगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ये हैं तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, और सेकंड रो के कोफैक्टर्स ये हैं तो इसको हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आएगा -1 इंटू -14 जो होता है 14, और 5 इंटू 5 होगा 25। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -11। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। तो ए बी का इनवर्स आएगा एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है -11 और एडजॉइंट है -14 -5 एंड -1। अब मैं यहाँ पर ये -11 को अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। हम चाहें तो ये पूरा टर्म अंदर ले जाकर सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं -11 से, लेकिन सारे एलिमेंट्स फ्रैक्शन में लाने की जगह
हम ऐसा करते हैं 11 को बाहर ही रहने देते हैं, सिर्फ ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, सब में माइनस मल्टीप्लाई होगा, ऐसा हो जाएगा। 11 को अंदर ले जाने की कोई नीड नहीं है, अननेसेसरी हम सारे एलिमेंट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का इनवर्स, ये है LHS। अब हम निकाल देते हैं RHS, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स निकालते हैं। ये हमें बी मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर्स चाहिए, तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। तो इसका एडजॉइंट ऐसा आएगा। अब हम बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो आएगा 3 - 2 विच इज 1। और अब बी का इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी से। डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 है, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एडजॉइंट लिख लेते हैं। इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये सेम ही रहेगा, मतलब ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब इसी तरह से हम ए इनवर्स निकालते हैं, तो हमें ए मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में, तो पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे हमें एडजॉइंट मिलता है, तो ये होगा इसका एडजॉइंट। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा -8 - 3 विच इज -11। तो ए इनवर्स के लिए हम कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -11 और एडजॉइंट ऑफ ए है ये। यहाँ पर भी हम बाहर से जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/11, और अंदर एलिमेंट्स में माइनस मल्टीप्लाई होगा सब में, ऐसा हो जाएगा। ये आ गया ए इनवर्स। तो अब बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों हम निकाल चुके हैं, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दिस इज बी इनवर्स। तो अब हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों आ गए हैं, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें RHS मिलेगा। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स है ये, और ये ए इनवर्स रख देते हैं 1/11 इंटू दिस। ये 1/11 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, अलग से लिख लेते हैं इसको, और ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 14। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 5। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 5। और सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 1। तो ये आ गया हमारा RHS। तो आप देख सकते हैं जो LHS आया था और जो RHS आया है दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। अब हम एग्जाम्पल 26 पे जाते हैं। अब 26 एग्जाम्पल में हम वो तीसरा मेथड देखेंगे इनवर्स निकालने का। फर्स्ट मेथड हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखा है मैट्रिसेस चैप्टर में। सेकंड मेथड हमने जो लास्ट वीडियो में किया था एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी यूज किया है। अब हम एक और मेथड देखने जा रहे हैं इनवर्स निकालने का। एग्जाम्पल 26 में हमें ये मैट्रिक्स दिया है, और फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का उसमें हमें एक इक्वेशन प्रूफ करनी है। ये इक्वेशन हमें पहले प्रूफ करनी है, और फिर इस इक्वेशन का यूज करके हमें इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो पहले हम ये इक्वेशन प्रूफ कर देते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसकी मदद से इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे विच इज ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स जो हमें दिया है उसकी मदद से हम ए इंटू ए निकाल सकते हैं, ए मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को हम, तो ये ऐसा आएगा 7 फिर 12 देन 4 देन 7। तो ये आ गया ए स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं 4a। 4a का मतलब होता है हमें ए मैट्रिक्स के अंदर 4 मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब हम ये इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है उसका LHS ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, और इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे ये मैट्रिक्स, 4a की जगह ये मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा 7 - 8 + 1 विच इज 0, 12 - 12 + 0 विच इज 0, then 4 - 4 + 0 which is 0, and 7 - 8 + 1 0। तो इससे हमें मिल रहा है नल मैट्रिक्स विच इज RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमने ये इक्वेशन को प्रूव कर दिया है।
अब हमें क्वेश्चन में बोला है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। अब इसका यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब अगर हमें इससे ए इनवर्स निकालना है तो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड्स। उसका रीजन अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू 4a प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ओ। अब यहाँ पर मैं ये ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 को बाहर लिख देता हूँ और ए इनवर्स और ए को साथ में, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो उसको हम साइड में लिख सकते हैं। ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है, और ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन, किसी भी मैट्रिक्स में उसी का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई होकर आई बन जाएगा, बाकी सारे टर्म सेम। अब हम आई इंटू ए को ए लिख लेते हैं और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम ए इनवर्स को यहीं पे रहने देंगे और बाकी के दो टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो ये -4i वहां जाकर 4i हो जाएगा और ये a उस तरफ जाकर -a हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया a इनवर्स इक्वल्स टू 4i माइनस a। अब हम इसमें i और a की वैल्यू रख देंगे जो हमें पता है ऑलरेडी। i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और a मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको सेम लिख लेते हैं एक बार। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास a इनवर्स। तो इस तरह से अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो तो हम उसका यूज करके इनवर्स निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमने 4.5 एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जांपल्स फिनिश कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिए हैं। अब आप 4.5 एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 के बाद के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एक्सरसाइज 4.6 पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।